और आप उसको यूज़ करने के लिए क्या किया, ले आए। यूज़ करने के लिए जब आप सीमेंट को लेके आए और जैसे ही आप उसके अंदर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, जैसे ही सीमेंट के अंदर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाते ही इसमें कुछ नए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म होने लग जाते हैं। नए क्या फॉर्म होने लग जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म होने लग जाते हैं। और नए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बोग्स कंपाउंड्स बोला जाता है। स्पेलिंग बोग्स की मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन बोग्स कंपाउंड्स बोला जाता है। बोग्स कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें 4 कंपाउंड्स बन जाते हैं, सबकी एक एक करके बात करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी प्ले करते हैं ये भी बात करेंगे। तो पहला कंपाउंड की बात करते हैं। पहला कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या बना लेते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बना लेते हैं। और ओपीसी के अंदर देखिए, मैं फिर बात कर रहा हूं कि मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये ओपीसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C2, तो ट्राई कैल्शियम C3S.Al2O3, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को एक नाम से और भी पहचाना जाता है, और वो है हमारा बिलाइट। बिलाइट नाम से भी बुलाते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को बिलाइट नाम से भी बुलाया जाता है, सॉरी बिलाइट कहते, सिलाइट नाम से भी बुलाया जाता है। और ये लगभग 4 से 14% की मात्रा में क्या हो जाता है, एक ओपीसी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। अब ये प्रेजेंट कैसे हुआ ये भी समझना है। ट्राई कैल्शियम CaO, ठीक है। तो 4 से 14% प्रेजेंट है, सिलाइट भी बोल रहे हैं, और C3O.Al2O3 इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। केमिकल नेम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब हो क्या रहा है ये समझते हैं। जैसे ही आपने पानी मिलाया, आप जानते हैं कि सीमेंट कैसा मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पानी मिलाते ही एक कैसी रिएक्शन शुरू हो जाती है, एक ऐसी रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हीट क्या होती है, उसमें से रिलीज होती है। जैसे ही हीट रिलीज होनी शुरू होती है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब कुछ अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब जैसे ही आपने पानी मिलाया, आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर विद इन 24 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन, क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का काम पूरा हो जाता है। हाइड्रेशन ऑफ विद इन 24 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। क्या हो जाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पूरी तरह से अपना काम कर लेता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में ही इसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। 24 घंटे में ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है। पानी मिलाया, पानी मिलाने के 24 घंटे में ही इसका हाइड्रेशन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और ये क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा 4 कंपाउंड बनेंगे, चारों कंपाउंड में मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर देता है। मतलब जितने भी 4 बोक्स कंपाउंड बन रहे हैं उसमें मैक्सिमम हीट जो रिलीज होती है वो किसकी वजह से रिलीज होती है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को मैं C3A भी बोलता हूँ, C3A भी बोलता हूँ। अब मैक्सिमम हीट रिलीज हो रही है, मतलब आपने सीमेंट था, सीमेंट के एक पेस्ट को बनाना था, सीमेंट के एक पेस्ट से आपने ये देखा कि 1 मीटर क्यूब का पेस्ट बनाना था। अगर मैं उसमें कुछ सीमेंट और कुछ पानी मिला दूं तो दोनों को मिलाते ही 1 मीटर क्यूब का पेस्ट बन जाएगा। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन पानी मिलाने के बाद रिलीज होनी शुरू हो गई। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रिलीज होगी तो पानी भी तो इवेपोरेट करेगा ज़्यादा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होने लग जाएगा, और कम होने लग जाएगा। वॉल्यूम कम होने लग गया मतलब उसमें क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि श्रिंकेज इन सीमेंट किसकी वजह से है, इज ड्यू टू
C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है, उसमें श्रिंकेज भी हो रहा है। और मैं फिर एक देखता हूँ कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर सीमेंट रखा, उस सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा ज़्यादा रही। अगर ज़्यादा रही तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, श्रिंकेज ज़्यादा होगा। श्रिंकेज ज़्यादा होने की वजह से फिर से क्या हो सकते हैं, क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और भी कह सकता हूँ कि क्रैक्स मे बी डेवलप्ड ड्यू टू C3A इन सीमेंट। कि सीमेंट में क्रैक डेवलप होने का एक कारण क्या हो सकता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर रहेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, जो कि 4 से 14% किसमें जनरली आपको मिल जाएगा, OPC में मिल जाएगा। अब दूसरा बोक्स कंपाउंड क्या भाई, इसमें तो दिक्कत मिल रही है, तो खास बात किसमें मिलेगी, देखते हैं। देखिए एक दूसरा कंपाउंड भी है मेरे पास, जो कि है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। इसको फिलाइट भी बुलाते हैं, और ये लगभग 10 से 18% की मात्रा में प्रेजेंट होता है OPC के अंदर। केमिकल फॉर्मूला अगर लिख लें तो 4CaO3.Fe2O3। क्लियर रहेगी बात। अब एक बात और भी समझनी है कि भाई इसका काम क्या है, ठीक है। इसको हम C4AF भी लिख सकते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है, C4AF। अब जब भी मैं C4AF बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की बात कर रहा हूँ। देखिए टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की बात करने से पहले मैं क्या बना रहा हूँ, मैं सीमेंट बना रहा हूँ। सीमेंट बनाते समय मुझे सीमेंट कैसा है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर थोड़ी हिम्मत, एक थोड़ी शक्ति, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मैंने बहुत ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करी कि वो सीमेंटियस प्रॉपर्टी कैसी देता है, इसमें बात करते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे चारों में कौन ज़्यादा देता है कौन कम देता है। लेकिन अगर मैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट की बात करूं तो सबसे बेकार सीमेंटियस प्रॉपर्टी कौन देता है, ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट देता है। मैं कह सकता हूं फर्स्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी, सही है। लेकिन एक चीज और भी खराब है इसकी, सीमेंटियस प्रॉपर्टी तो बेकार दे ही रहा है, लेकिन इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन इज मैक्सिमम। इससे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में मैंने हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम कहा था, अब मैं रेट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम कह रहा हूं, किसमें, C4AF में। दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि भाई मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे में 1 kg गैस निकल जाती है, किसमें से, मान लेते हैं C3A से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से। लेकिन ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट तो इतना बेकार है कि ये 1 घंटे में, उसी 1 घंटे में ये 1.2 kg, मतलब 1 kg से ज़्यादा निकाल देता हूँ। वो 1.2 मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन वो 1 से ज़्यादा निकालता है। मैं मान लेता हूँ कि ये टोटल 2 kg निकाल पाता होगा, ये टोटल 1.8 निकाल पाता होगा, तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन निकाल रहा है, C3A। लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन 1 घंटे में अगर कंपेयर करूं तो कौन निकाल रहा है, C4AF निकाल पा रहा है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का ज़्यादा है। सीमेंटियस प्रॉपर्टी बेकार है, तुम हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाले जा रहे हो ज़्यादा रेट से, हमारे लिए तो क्या हो, इंजीनियरिंग के हिसाब से बेकार हो। क्लियर रहेगी मेरी बात। तो सबसे वर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे बेकार बोक्स कंपाउंड्स कोई है हमारे लिए तो वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है। अब कहेंगे जी आप बेकार ही बेकार बताए जा रहे हो, कुछ अच्छा भी तो बताओ। अच्छा भी बताते हैं। तो अब अच्छे की बारी आ गई है, और वो कौन सा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको मैं C3SP बोलता हूं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अगर मैं इसकी बात करूं तो
45 से 65% ओपीसी के अंदर ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही होता है। अब ज़्यादा क्यों है ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसे एलाइड भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? एलाइड भी बुलाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, 3CaO.SiO2। ये रहेगी बात। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, क्या रोल प्ले करता है। अच्छा, इससे पहले वाले में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट में मैं एक बात और भी बताना भूल गया हूँ कि उसका हाइड्रेशन भी 24 घंटे में पूरा हो जाता है। जो नोट कर रहा होगा अपने पास नोट कर लीजिएगा कि उसका हाइड्रेशन भी 24 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करूँ तो C3 का जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, हाइड्रेशन कंप्लीट्स विद इन अ वीक, एक हफ्ते में इसका हाइड्रेशन पूरा होता है। आप जब पढ़ते होंगे सीमेंट को तो सीमेंट में आपने सुना होगा कि भाई ये टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है। भाई हाइड्रेशन भी तो टाइम के साथ अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। वो 24 घंटे में फॉर्म हो रहा था, ये एक हफ्ते में फॉर्म हो रहे हैं। भाई अगर मैं सीमेंटियस प्रॉपर्टी की बात करूं, क्योंकि मैं सीमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, उससे सीमेंटियस प्रॉपर्टी तो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी जो है वो मुझे कौन देता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट देता है। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है, और दिक्कत ये है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था? C3A कर रहा था। उसके बाद अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। मतलब बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी तो दे रहा है, लेकिन एक दिक्कत भी है कि भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन भी प्रोड्यूस कर देता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे एडजस्ट किया जाए बाद में, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। हफ्ते भर में इसका हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा हो जा रहा है, मतलब कि ये अगर आपको स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, किसी सीमेंट में स्ट्रेंथ जल्दी भी मिल सकती है, किसी में, क्योंकि सीमेंट भी हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, कौन से हैं वो देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन किसी सीमेंट में अगर आपको या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको जल्दी क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि इमीडिएट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इमीडिएट स्ट्रेंथ क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो इमीडिएट स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। और भी कुछ खास बात है इसकी। क्या खास बात है? कि ये फ्रॉस्ट एक्शन से भी बचाता है, फ्रॉस्ट एंड थॉइंग एक्शन। रेजिस्टेंस लिख देता हूं मैं, मतलब इसकी रेजिस्टेंस फ्रॉस्ट और थॉइंग एक्शन से भी काफ़ी अच्छी होती है। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे मटेरियल है भाई क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। सख्त होके ऐसा भी हो सकता है इतना सख्त हो जाए कि क्रैक कर जाए। लेकिन अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की अच्छी प्रेजेंस है तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस इसकी क्या मिल जाती है? ज़्यादा मिल जाती है। और थॉइंग एक्शन में भी, थॉइंग का मतलब मेल्टिंग, अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो भाई पिघल भी तो सकता है, और वहाँ पे भी ये बचाने का काम करता है। तो ये फ्रॉस्ट एंड थॉइंग एक्शन से भी मुझे क्या कर लेता है? अच्छा खासा बचा लेता है। अब मैं इसको वहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, इमीडिएट स्ट्रेंथ चाहिए। और कहाँ पे चाहिए हो सकती है भाई? जैसे मैं रोड का काम कर रहा हूँ, रोड में इतना ट्रैफिक है आज की डेट में कि मैं बहुत लंबा समय नहीं ले सकता उसको बनाने में। इसलिए मैं कह सकता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन में अगर मुझे कोई सीमेंट इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूँगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट उस सीमेंट के अंदर ज़्यादा रखूँगा। साथ में जहाँ पे इमरजेंसी का काम हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में भी मैं जानता हूँ अगर कोई रिपेयर वर्क टूट फूट हो गई तो मैं जानता हूँ कि इतना लोग पूरे दिन में आता जाता है कि मुझे क्या चाहिए? रिपेयर जल्दी से जल्दी करके देना हो। उसमें भी मैं क्या करूँगा? एक ऐसे सीमेंट का इस्तेमाल करूँगा जिसमें C3 का कंटेंट क्या हो? ज़्यादा हो। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करना है तो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को भी जल्दी से जल्दी पूरा करना होता है, स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए होती है ताकि मैं मेट्रो जल्दी से चला सकूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा? ऐसा सीमेंट इस्तेमाल करूँगा जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट क्या हो? ज़्यादा हो। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ कि मैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कैसे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा फोर्थ मेरे पास एक और भी है बोक्स कंपाउंड, और एक और बोक्स कंपाउंड की बात करूँगा लास्ट, और फिर इन सबको कंपेयर करके देख लेंगे। देखते हैं। फोर्थ है डाई कैल्शियम सिलिकेट।
डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब C2S, ठीक है। इसके अलावा इसे बेलाइट भी बुला लिया जाता है। बेलाइट बुलाने के अलावा ये लगभग 15 से 35% लगभग अवेलेबल होता है। कितना? 15 से 35%। और इसके केमिकल फॉर्मूले को भी लिख लेता हूं, 2CaO.SiO2। सही बात है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है, डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन कंप्लीट्स विद इन अ ईयर। मतलब जब इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद इसका फॉर्मेशन होते होते कितना लग गया? 1 साल लग गया। 1 साल लग गया तो भाई जो इसका फॉर्मेशन जब टाइम लगाएगा तो भाई अपना काम भी बाद में करेगा, काम बाद में करेगा। इसीलिए जो मुझे इससे क्या काम चाहिए था, सीमेंटस प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो प्रोवाइड्स लेटर ऑन, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कह रहे भैया स्ट्रेंथ तो बहुत बाद में मिल रही है, क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई इसका? इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आप ऐसे बनाते हैं जिनको बनाने में ही लंबा अरसा लग जाता है। जैसे डैम बनाने में 10 साल लग जाते हैं। जब डैम बनाने में एक लंबा अरसा लगता है तो ऐसा सीमेंट इस्तेमाल कर लीजिए जिसमें स्ट्रेंथ काफ़ी बाद में मिले। तो मैंने डैम कंस्ट्रक्शन में, या मैं ऐसा कह सकता हूँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने में, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे सीमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें C2S का कंटेंट क्या हो, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो। और इसकी दो और भी अच्छी बातें हैं। दो अच्छी बातें ये हैं, दो और अच्छी बातें क्या हैं, वो ये हैं कि लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब चारों में सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है? C2S प्रोड्यूस करता है, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। और साथ में लीस्ट प्रोड्यूसर्स क्या देते हैं, ठीक है, लीस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी सबसे कम है। और सीमेंटियस प्रॉपर्टी की बात करूं तो C3S के बाद अगर कोई देता है तो सीमेंटियस प्रॉपर्टी वो कौन देता है? वो C2S देता है। तो सबसे बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी C3S ने दे दी, उसके बाद कौन दे देगा? C2S दे देगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी मिनिमम, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी मिनिमम, काम बढ़िया कर रहा है। मतलब स्ट्रेंथ, लेकिन दिक्कत की बात यह है देर में देता है, लेकिन दिक्कत को भी हम कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? फ़ायदे की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। और कैसे कर लेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर्स में कर लेंगे जिसमें स्ट्रेंथ बाद में ही चाहिए, तो मेरा काम चल जाएगा। अब इन चारों कंपाउंड्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में भी, कौन सीमेंटियस प्रॉपर्टी कैसी दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में भी, और रेट ऑफ हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में भी। कैसे कंपेयर करते हैं देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सीमेंटियस प्रॉपर्टी के टर्म्स में बात करूं, सीमेंटियस प्रॉपर्टी के, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूं तो बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी तो आपने अभी देखा था, कौन प्रोवाइड करता है? C3S, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद कौन प्रोवाइड करता है? अभी आपने देखा C2S। 4 कंपाउंड है टोटल मेरे पास, C3S, C2S, C4AF और C3A, यही 4 कंपाउंड थे। बेस्ट C3S दे रहा है, उसके बाद C2S दे रहा है, और वर्स्ट कौन देता था? C4AF, ये आप देख चुके हो। तो यहां कौन देता होगा? C3A। बात क्लियर रहेगी। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अरेंज द कंपाउंड बॉक्स कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर सीमेंटियस प्रॉपर्टी, तो आप अरेंज कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन में मैक्सिमम कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपने देखा था, C3A। उसके बाद मैंने ये भी बताया था C3A के बाद कौन प्रोड्यूस करता है?
C3S, और सबसे कौन प्रोड्यूस करता है, C2S। तो यहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, C4AF। मतलब सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A प्रोड्यूस करता है, लीस्ट C2S प्रोड्यूस करता है। क्लियर रहेगी बात। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन के रेस्पेक्ट में भी बात कर लेते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका है, आपने बात करी थी C4AF का है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का है, और सबसे लीस्ट किसका है, C2S का, ये भी आप जानते हैं। सबसे लीस्ट C2S का है। इसके बाद रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का C3A का होता है, और अगर इसमें कोई चारों में बचता है अब तो कौन सा, C3S बचता है। मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C4AF का, उसके बाद C3A का, फिर C3S का, और फिर C2S का। तो लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S प्रोड्यूस कर रहा है, लीस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन C2S प्रोड्यूस कर रहा है, सीमेंटियस प्रॉपर्टी दूसरे नंबर पे कर रहा है। तो बहुत बढ़िया कंपाउंड है। लेकिन बेस्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सीमेंटियस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं सीमेंट बना रहा हूं, सीमेंटियस प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो मेरे लिए, और वो C3S प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि भाई एक अच्छा सीमेंट आप किसे कहेंगे, मैं उसे सबसे अच्छा एक अच्छा सीमेंट कहूँगा जिसमें C3S का कंटेंट क्या होगा, एक अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होगा। मतलब जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का एक अच्छी मात्रा में प्रेजेंस होगा, जो कि OPC में कितना होता है, 45 से 65%। इतनी बात क्लियर रहेगी कि भाई सीमेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, और कौन कौन से बोक्स कंपाउंड उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं, कैसे अपना रोल वो प्ले करते हैं। अब भाई सीमेंट आपको पता चल गया कि क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैसा कैसा रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो भी सीमेंट लेके आएंगे आप अपने पास, उसमें भी आपको देखना तो पड़ेगा कि भाई ये इस्तेमाल करने लायक है भी कि नहीं। तो इस्तेमाल करने लायक है भी कि नहीं, ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर टेस्टिंग करूँगा। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट के